So today we are going to do question answers of Story of Village Parliament. So question number 2 क्या कह रहा है कि modern farming methods require more inputs which are manufactured in industry. तो हम इस बात से अग्री करते हैं या नहीं, हमें ये बताना है कि जो जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या हुआ, जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये हम यूज़ करते हैं, तो इनके लिए हमें ज़्यादा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ऐसे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें इंडस्ट्री में बनाया जाता है. जैसे कि नेचुरल फर्टिलाइज़र की बात करें तो काऊ डंग, गोबर जो होता है उसको यूज़ करते थे, तो वो क्या हमें जो है इंडस्ट्री में बनता था, वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं होता था. बट जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वो तो इंडस्ट्री में ही बन के आते हैं. HYV सीड भी बनती हैं क्योंकि वे भी केमिकल वाली सीड होती हैं. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें अब मॉडर्न फार्मिंग में ऐसे इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि इंडस्ट्री में बनती हैं. तो डू यू एग्री? सो येस वी एग्री कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ऐसे इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि इंडस्ट्री में बनते हैं. ठीक है. हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर? अब पालमपुर के गांव के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ने किस तरीके से मदद की थी? अब ट्यूबवेल चलते थे, ट्यूबवेल इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चला करते थे. तो अब उधर पालमपुर गांव में लगभग 75% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, और एग्रीकल्चर के लिए ट्यूबवेल चाहिए होता था क्योंकि इरिगेशन करनी है, खेतों में पानी देना है, तो उसके लिए हमें ट्यूबवेल चाहिए. और ट्यूबवेल कैसे चलता था? इलेक्ट्रिसिटी से. तो उनके जो खेतों में पानी जा पाता था, एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाते थे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर पाते थे. बाकी घर के काम होते हैं जैसे कि छोटे मोटे जो भी काम, तो उधर भी इलेक्ट्रिसिटी में हमें हेल्प मिलती थी, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमें हेल्प मिलती थी. बाकी जैसे छोटी मोटी किसी ने दुकान खोली है या कोई छोटी मोटी फैक्ट्री खोली हुई है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती थी. तो हर काम में इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर गांव में हेल्प करती थी. इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? तो हमें क्यों इरिगेशन वाला एरिया अपना इंक्रीज करने की ज़रूरत है? क्योंकि क्या होता है कि जितने हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारे लोगों को खाना ज़्यादा चाहिए, खाना पीना चाहिए. अब अनाज चाहिए, अनाज ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो खेती ज़्यादा चाहिएगी. खेती ज़्यादा कैसे होगी? जब इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी. तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसीलिए हमें इरिगेशन का एरिया भी बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब एग्रीकल्चर बढ़ाने की ज़रूरत है. ठीक है. कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिलीज़ ऑफ पालमपुर. तो हमने देखा था कि टोटल 450 फैमिलीज़ हुआ करती थी, जिसमें से कि हमने देखा था कि 150 फैमिलीज़ जो होती थी वो कैसी होती थी? लैंडलेस होती थी, जिनके पास कोई लैंड नहीं होती थी. और 240 फैमिलीज़ ऐसी होती थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन होती थी. और बाकी 60 फैमिलीज़ ऐसी होती थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की ज़मीन होती थी. ठीक है. तो हमने क्या देखा था कि 150 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके पास कोई लैंड नहीं होती थी, ये लैंडलेस लेबर कहलाते थे. ठीक है. और बाकी 240 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके पास कितनी लैंड होती थी? 2 हेक्टेयर से भी कम की. और 60 फैमिलीज़ ऐसी होती थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड होती थी. और इनके पास ऐसी भी होती थी कि 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की लैंड होती थी कुछ के पास. तो ये टोटल 450 फैमिलीज़ इस तरीके से डिवाइडेड थी कि 150 के पास कोई लैंड नहीं थी, 240 के पास 2 हेक्टेयर से कम की लैंड थी, और सिर्फ 60 ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड थी, और इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की लैंड हुआ करती थी. इन्हें लार्ज फार्मर्स बोलते थे, और ये ऊपर वाले जो 150 थे इनको लैंडलेस फार्मर्स बोलते थे. तो ये हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग 450 फैमिलीज. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. वाई आर द वेजेस ऑफ फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन द मिनिमम वेजेस? तो पालमपुर के गांव में क्या होता था कि जितनी वेजेस जो सेट हुई होती थी कि गवर्नमेंट ने कहा था कि 300 रुपये पर डे के एक किसान को देने हैं,
बट उनको मिलते कितने थे, एक दिन की सैलरी उन्हें कभी 150 मिल गई, किसी को 100 मिल गई, इस तरीके से उनको सैलरी मिला करती थी। और जबकि गवर्नमेंट ने सेट किया था कि मिनिमम कम से कम 300 रुपये तो देने ही देने हैं, और फिर भी 150 किसी को मिल रहे थे, किसी को 100 मिल रहे थे, कोई 30 रुपये में भी काम कर रहा था। तो ऐसा क्यों करते थे? तो किसान कम रुपयों में भी काम इसलिए कर देते थे क्योंकि उनके पास काम नहीं होता था, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। अगर वे काम नहीं करेंगे तो फिर वो जिसका वो खेत है उस पर कोई और आके काम कर लेगा उनकी जगह। जैसे कि हमने इस चैप्टर में जो स्टोरी, एक दाला की स्टोरी देखी थी, तो दाला नाम का एक किसान था जो लैंडलेस था, उसके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं थी। तो वो एक बड़े किसान की खेत में जाके काम किया करता था। तो जब वो इस खेत में जाके काम करता था, एक दिन के उसे कम रुपए मिलते थे, मतलब 300 से कम, हम मान लेते 150 रुपये उसे मिलते थे एक दिन के। बट गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि 300 रुपये आप दोगे। बड़े जो किसान थे वो 300 रुपये अपने खेत में खेती करने के छोटे किसानों को देंगे, बट 300 ना देकर वो कितने दे रहे थे, सिर्फ 150। तो दाला ने 150 रुपये लेके भी काम कर लिया। तो उसने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि 300 रुपये में ही काम करना है हमें, क्योंकि 300 रुपये गवर्नमेंट ने बोले हैं। तो उसने ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि अगर वो काम करने के लिए मना करेगा 150 रुपये में, तो कोई और किसान आएगा, कोई और लैंडलेस लेबर इधर आएगा और वो काम करेगा 150 रुपये में ही, और फिर इसके पास, दाला के पास, ये 150 रुपये भी नहीं आएंगे। तो बेसिक बात कहने की ये है कि कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ कि पालमपुर के जो किसान हुआ करते थे, जो फार्म लेबरर्स हुआ करते थे, वे कम रुपए लेके, मिनिमम वेजेस जितनी गवर्नमेंट ने सेट की थी उससे भी कम पैसे लेके वे काम करने को रेडी हो जाया करते थे। ठीक है। What are the different ways of increasing production on the same piece of land? हम जितनी ज़मीन है उसी पर ज़्यादा खेती ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन जो बन रहा है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो उसके 2 तरीके हम बताएंगे। तो एक तो है कि हम HYV सीड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे HYV सीड, फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ कर लिए, पेस्टिसाइड्स हमने यूज़ कर लिए। और दूसरा हम मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि एक ही फील्ड पर एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स हम उगा सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं। और HYV सीड, जैसे HYV सीड, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 2 तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन को सेम लैंड पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी किसान के पास सिर्फ 1 हेक्टेयर की ज़मीन है, सिर्फ 1 हेक्टेयर की ज़मीन है, तो उसके पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन है, तो वो कैसा किसान कहलाएगा? तो वो स्मॉल फार्मर कहलाएगा, छोटा किसान कहलाएगा। और जब छोटा किसान होता है तो उसकी लाइफ कैसी होती है, उसकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसको जाके दूसरे किसानों के खेत में भी जाकर काम करना होता है, जिसके बड़े खेत होते हैं, क्योंकि वो अपने खेत से उसका इतना अर्न नहीं कर पाता है कि उसका घर चल पाए। तो इसीलिए उसको दूसरों के खेतों में जाके भी काम करना पड़ता है। तो इसमें यही पूछा है कि डिस्क्राइब द वर्क ऑफ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो ये क्या होगा, एक स्मॉल फार्मर होगा जो अपने खेत से इतना काम नहीं कर पाएगा, इतना अर्न नहीं कर पाएगा पैसा कि वो उसका घर चल पाए। तो उसे दूसरे किसान के खेत में जाके एज अ फार्म लेबरर काम करना होता है। फार्म लेबरर क्या होता है? फार्म लेबरर मतलब किसी दूसरे के खेत में जाके काम करना, ठीक है। तो वो करना होगा, ठीक है। तो अपने खेत को भी संभालना है, साथ में दूसरे के खेत में भी जाके काम करना है, तो वर्कलोड बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से एक डिफ़िकल्ट लाइफ होती है एक ऐसे किसान की जिसके पास कम ज़मीन है, 1 हेक्टेयर की ज़मीन है, ठीक है। हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग? अब एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। अब अगर जो छोटा किसान होता है वो पैसे कहाँ से लाता है और बड़ा किसान पैसे कहाँ से लाता है? तो अगर मान लो ये एक बड़े किसान का खेत है, तो और एक ये छोटे किसान का खेत है। अब बड़े किसान का जो खेत है उसने यहाँ पर खेती करवाई,
और जो जो भी यहाँ पर गेहूँ उगे, ठीक है, जो भी यहाँ पर कुछ अनाज उगता है, ये उसको इसने सबसे पहले अपने घर ले गया, अपने यूज़ के लिए रख लिया, और जो बाकी एक्स्ट्रा का बच गया उसको इसने लेके गया अपने पालमपुर के पास में एक गांव था रायगंज, तो उसकी मार्केट में ले जाके इसने वो सब बेच दिया, ठीक है। और वहाँ पर बेचने के बाद इसके पास काफ़ी सारे पैसे आए, क्योंकि इसका खेत था बड़ा, और बड़े खेत में बहुत कई क्विंटल गेहूँ इसके उग चुके थे। तो कई क्विंटल गेहूँ तो ये अपने घर में यूज़ नहीं करेगा, तो कई क्विंटल गेहूँ ये जाकर जब मार्केट में बेचता है, सेल करता है रायगंज की मार्केट में, तो इसके पास बहुत सारा प्रॉफिट आता है, और उन्हीं प्रॉफिट से ये अपने जैसे चीज़ें खरीदता है, जैसे कि ट्रैक्टर खरीदना है, HYV सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, वो सारा सामान खरीद लेता है। तो इसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है? अपने प्रॉफिट से पूरी हो जाती है। और बाकी अब ये जो स्मॉल फार्मर है, इनकी कैसे होगी? इनकी कैपिटल पूरी होती है, ये बड़े किसानों के पास जाते हैं और इनसे लोन ले लेते हैं, ठीक है। इनसे लोन लेते हैं और फिर अपना पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स जो भी खरीदना है वो खरीद लेते हैं, ठीक है। अब ये किससे लोन ले सकते हैं? तो ये इनसे ले सकते हैं या बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लिया था 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविता की हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, इस चैप्टर में आती है। तो अब सविता को लोन चाहिए था, तो उसने तेजपाल सिंह से लोन लिया था। तो वुड सविता's कंडीशन बी डिफरेंट इफ शी कुड गेट लोन फ्रॉम बैंक एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब तो इस चैप्टर में एक स्टोरी आई थी पीछे तेजपाल सिंह की। तेजपाल सिंह एक बड़ा किसान था और सविता एक छोटी किसान थी जिसके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर की ज़मीन थी। तो ये जाती है सविता तेजपाल सिंह के पास लोन मांगने। तो ये 2 कंडीशंस पे इसको लोन देता है, ठीक है। तो वो 2 कंडीशंस क्या क्या थी? एक तो ये थी कि एक हाई इंटरेस्ट रेट होगा, और दूसरी कंडीशन ये थी कि तेजपाल सिंह के खेत में जाके सविता को काम करना होगा, ठीक है, हार्वेस्टिंग के टाइम पर। क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या होता था कि किसान मिलते नहीं थे इतने ईजीली। तो सविता से कहा था इसने कि तेजपाल सिंह ने कि हमारे खेत में आके हार्वेस्टिंग के टाइम पे तुम्हें हार्वेस्टिंग करनी होगी। तो अब सविता की कंडीशन अगर डिफरेंट हो सकती थी, उसको इन सब लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर बैंक उसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देता। तो अगर वो बैंक से कम इंटरेस्ट पे लोन लेती तो वो अपने ही फील्ड पर अपनी जो 1 हेक्टेयर की ज़मीन थी उसकी, उसी पे अच्छे से काम कर सकती थी और उसी से ही अपना प्रॉफिट अर्न कर सकती थी। बट अब इसे तेजपाल सिंह के भी खेत में जाके काम करना था, अपनी इसकी फैमिली भी थी, फैमिली की भी ये ध्यान रखती थी। तो सविता को किन टर्म्स पे लोन मिला था तेजपाल सिंह से? 2 ऐसी कंडीशंस थी, एक तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लिया था और दूसरा तेजपाल सिंह ने कहा था कि हमारे खेत में आके तुम्हें हार्वेस्टिंग के टाइम पे काम करना होगा। ऐसा तेजपाल सिंह ने इसलिए कहा था क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम पे किसान होते थे, फार्म लेबरर्स होते थे, उनकी कमी हो जाती थी। और सविता की कंडीशन बेटर हो सकती थी अगर बैंक उसे लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन दे देता तो, ठीक है। क्योंकि उसे फिर ये तेजपाल सिंह का जो ये इंटरेस्ट पे करना होगा लोन का, लोन की अमाउंट तो इसको देनी है तेजपाल सिंह को, साथ में इसको इंटरेस्ट भी देना है। तो वो इंटरेस्ट इतना हाई होता था, 20% से भी ज़्यादा होता था। तो फिर उससे क्या होता था कि ये वो इंटरेस्ट पे करने में इनका पूरा सब कुछ निकल जाता था, सारे पैसे इनके ख़त्म हो जाते थे इंटरेस्ट पे करने में ही। तो बैंक अगर कम इंटरेस्ट पे देता, कम ब्याज पे देता, तो इनका जो सविता है इनकी कंडीशन बेटर हो सकती थी। What are the known farm production activities taking place in your region? अपने आसपास अगर हम देखेंगे तो किस तरीके की नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है? नॉन फार्म मतलब जिसमें खेती नहीं है, फार्मिंग नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास शॉप्स देखने को हमें मिलेंगी, है ना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमें देखने को मिलेगा, डेयरी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जो फार्मिंग से अलग हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज हमें देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? हमारी नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़।
what can be done so that more non farm production activities can be started in village? गांव के इलाकों में भी नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ जाएं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स ला सकती है, ठीक है, कि जिससे कि लोन सस्ता मिल पाए। सस्ता लोन मिलेगा तो सस्ता लोन लेकर लोग जो हैं अपने कोई एक छोटी मोटी शॉप खोल सकते हैं, कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई व्हीकल खरीद सकते हैं जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और गवर्नमेंट कुछ ऐसी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकती है गांव में, जैसे हॉल में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है जिसमें मतलब बहुत सारी मशीन्स हैं और उस पर बहुत सारी लेडीज़ सिलाई सीख रही हैं, तो एक तरीके से सिलाई सिखाई जा सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है, कोई मशीन चलाना सिखा दिया, तो कुछ ना कुछ करके गवर्नमेंट जैसे छोटी मोटी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकती है गांव में। तो इसी तरीके से जो है नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को गाँव के इलाकों में भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है।